हेलो फ्रेंड्स, हॉक इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। चलिए आज एक एक्सटेंशन बोर्ड आया है, इसको भी रिपेयर करते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो सस्ता होता है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पर कुछ कुछ टाइम पे आपको ये भी काम करना है, क्योंकि बैठे रहने से अच्छा है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। जो कम प्रॉफिट हो ज़्यादा प्रॉफिट हो वो नहीं देखना है, आपको काम करना है हमेशा। तो ये जो टेस्टर है कंटिन्यूटी दिखाता है, जहाँ पर फेज डिटेक्टर टेस्टर है, इससे हमेशा इससे चेक करना है कि फेज आ रहा है कि नहीं। तो चलिए, दोनों में फेज दिखा रहा है, मतलब एक वायर है और एक वायर कटा हुआ है। एक वायर ठीक है और एक वायर कट गया है, दोनों में फेज दिखा रहा है। तो सबसे पहले इसका स्क्रू ओपन कर लेना है, देखना है कि अंदर कट गया है कि नहीं। या तो अंदर कट सकता है, या तो हो सकता है कि वायर के जो जो मेन वायर है, लंबा वाला वायर, उसके अंदर ही कट सकता है, क्योंकि इसका जो वायर रहता है वो बहुत ही लोकल क्वालिटी का वायर होता है। तो थोड़ा लोड पड़ने पर ही वो कट जाता है, या ऐसे ऐसे ही ख़राब हो जाता है वायर। तो आपको टेस्ट करना है, अगर मिल जाता है तो सही, तो नहीं तो आपको वायर चेंज करके फ्लेक्सिबल वायर डालना है कि सस्ता के ऊपर काम हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो फेज डिटेक्टर टेस्टर से देखना है, एक वायर पे फेज आ रहा है और दूसरे पे नहीं आ रहा है, तो यही वायर ख़राब है। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ से लाइन नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, ब्लैक वाला वायर नहीं आ रहा है और रेड में भी फेज नहीं आ रहा है। तो चलिए फेज डिटेक्टर टेस्टर से देखना है, वायर पे ऐसे घुमा घुमा के देखना है कि कहाँ पर कटा हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, और इधर जाने पे इधर से नहीं दिखा रहा है, मतलब यहीं पे ख़राब है। तो जो ये यहाँ से नहीं दिखा रहा है और यहाँ से दिखा रहा है, इस वायर को कट के जोड़ना है। तो जो वायर ख़राब है उसको कट के बाद देते हैं, और उसके बाद दोनों वायर को जोड़ लेते हैं। जोड़ के आपको टेस्ट करना है कि सही चल रहा है कि नहीं। तो चलिए जोड़ लेते हैं दोनों वायर को, और दोबारा से इसको प्लग में घुसा के आपको चेक करना है। तो इसमें जो है आ रहा है, पर इंडिकेटर तो जल रहा है, पर हिलाने से दोबारा से बंद हो गया है। तो जो है दूसरा जगह में भी कहीं डिस्टर्ब है, तो वो भी देखना है कि दूसरा कहाँ कटा हुआ है। या तो आप इतना कर सकते हैं, या तो आप फ्लेक्सिबल वायर इसको खोल के जोड़ सकते हैं। चलिए, हमारा जो है ये 2-3 जगह में कटा हुआ है, तो इसको नहीं रिपेयर करते हैं और फ्लेक्सिबल वायर जोड़ लेते हैं। तो चलिए, इस तरह से एक प्लग में फिटिंग कर लेना है, उसी का प्लग ले लेना है कि ज़्यादा इसमें ख़र्चा नहीं करना है। वही प्लग को ले लेते हैं, और जो फ्लेक्सिबल वायर हैं दोनों सोल्डरिंग निकाल के दोनों जगह में फ्लेक्सिबल वायर को फिटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वायर का रेट जो है वो सस्ता है, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ज़्यादा रेट का नहीं है, तो आप ज़्यादा इसमें ख़र्चा ना करें। तो चलिए, जिस तरह से फिटिंग था उसी तरह से दोबारा से फिटिंग कर लेते हैं वायर को घुसा के। चलिए, स्विच में एक सोल्डरिंग करना है और एक प्लग में करना है न्यूट्रल। ये वाला न्यूट्रल है और स्विच में फेज है। न्यूट्रल फेज अब इधर उधर भी लगा सकते हैं, इसमें एसी लाइन में न्यूट्रल फेज किधर भी लगाएं आपको काम करेगा, क्योंकि प्लग तो उधर घूम ही जाता है। तो चलिए, हो गया। अब इसको बोर्ड में घुसा के देखते हैं कि सही हुआ कि नहीं। तो चलिए, जैसे कि देख रहे हैं सही हो गया। स्विच ऑन करने से ऑन हो रहा है, ऑफ़ करने से ऑफ़ हो रहा है। तो सही हो गया हमारा। तो सारा स्क्रू फिटिंग कर लेना है। तो चलिए, ये मेरा बोर्ड जो है वो सही हो गया। तो इसका आप अपना हिसाब से ले सकते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड सस्ता वाला है तो कम रेट ही मिलेगा आपको। तो कभी कभी ऐसा भी काम करना पड़ेगा, सारा दुकान है तो सारा काम ही करना पड़ता है।
तो चलिए इसको फिटिंग कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार दूसरा वीडियो के साथ आएंगे और आपको नया कुछ सिखाएंगे। हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, आपका जो है वो अच्छा वीडियो आएगा और नया कुछ सीखने को मिलेगा।